दिख रहा है आप सब? अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। तो आज बिट मैनिपुलेशन और बिट थ्योरी का पहला लेक्चर होगा, और अभी CR1 और CR2 के सारे सेम टॉपिक कवर हो चुके हैं। तो आज से हम CR1 और CR2 के क्लासेस मर्ज कर रहे हैं। अ, तो अभी इसमें हम क्या क्या देखेंगे आज? आज बेसिकली हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम में कितना बेसिस होता है, वो बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सब कन्वर्जन्स कैसे होते हैं नंबर्स में। और फिर हम देखेंगे कुछ वो बिट वाइज ऑपरेटर्स जो जो होता है, एंड और नॉर, एक्स और, वो सब कैसे कैसे फंक्शन होता है। और फिर कुछ कुछ हम ट्रिक्स देखेंगे या वेज देखेंगे जो याद रखना हेल्पफुल होता है, क्वेश्चंस में काम आते हैं। और बाकी उसके बाद हम कुछ कुछ एक या दो क्वेश्चन देखेंगे ठीक ठाक लेवल के। तो हम शुरू करें? सब मतलब रेडी हो तो थम्स अप कर देना। हेलो। चलो ठीक है। हाँ, तो बेसिकली पहले हम देखेंगे कि मतलब कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। पहला तो डेसिमल जो होता है हमारा, उस नहीं, पहले हम देखते हैं बेस क्या होता है नंबर का। बेस नंबर सिस्टम का बेस होता है कि कितना हमको वो डिजिट्स चाहिए होता है, कितना डिजिट्स चाहिए होता है कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसी नंबर सिस्टम में, तो उसको हम नंबर सिस्टम का बेस बोलते हैं। लाइक कॉमनली चार टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो मेनली हम जो अपने डेली लाइफ में, मतलब डेली केसेस में यूज करते हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल में क्या होता है, इसका बेस 10 होता है, और इसमें हम 0 से 9 तक डिजिट्स यूज करते हैं। फिर मेरा बाइनरी आता है, इसका बेस होता है 2, क्योंकि इसमें दो ही डिजिट्स होते हैं सिर्फ, 0 होता है और 1 होता है, और 0 और 1 के फॉर्म में हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मेरा ऑक्टल आता है, इसका बेस होता है 8, क्योंकि इसमें हम 0 से लेकर 7 तक सारे नंबर्स होते हैं, और कोई भी मेरे को नंबर रिप्रेजेंट करना है तो इन्हीं में से, इन्हीं डिजिट्स को यूज करके हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर मेरा हेक्साडेसिमल आता है, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। मेरा 0 से 15 तक डिजिट्स होते हैं, वो लेके हम कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, मैं 0 टू 9 तक तो जितने मेरा डिजिट डिजिट है उसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। फिर मेरा 11, 12, 13 ऐसे करके 15 तक जो जो है, तो वो तो हम ऐसे 11 लिख नहीं सकते। फिर मेरे मतलब एम्बिगुअस हो जाएगा कि 11 लिखा हूं तो वो दो 1 लिखा हूं या एक 11 लिखा हूं, उसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो 10 से लेके 15 तक फिर ABCD ऐसे करके डिनोट होता है। तो मेरा हेक्साडेसिमल में क्या क्या होता है, 0 टू 9 तक डिजिट्स हो जाते हैं, और मेरा A to B सारे डिजिट्स हो जाते हैं, A to F। जहाँ पे मेरा 10 हो जाता है A। तो ये मेरा नंबर सिस्टम सारे हो गए। अब लाइक बेसिकली मान लो मुझे, अब मेनली हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में जो नंबर सारे स्टोर होते हैं वो बाइनरीज के फॉर्म में स्टोर होते हैं। हम कोई भी नंबर जिसमें ऑपरेशन होता है वो बाइनरीज के फॉर्म में स्टोर होता है। तो अब बेसिकली हम देखते हैं कि जो डेसिमल नंबर जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं
उससे बाइनरी में कन्वर्जन्स कैसे होते हैं। तो एक एग्जांपल मान लो मेरे पास है 14 ये मेरा डेसिमल में है, तो इसको मुझे करना है कन्वर्ट उसमें बाइनरी में। तो ये अब कैसे होगा? अब इसका बेसिक एल्गो क्या होता है मेरा, मैं नंबर जो है मेरा 14 को मैं रिपीटेडली, बाइनरी का बेस 2 होता है, तो रिपीटेडली मैं 14 को 2 से डिवाइड करता जाऊंगा। लाइक मैं 14/2 करूंगा तो मेरा आएगा 7, मेरा रिमाइंडर आएगा 0। मैं रिमाइंडर को भी ट्रैक करूंगा, फिर मेरा जो 7 आया उसको मैं डिवाइड किया 2 से, तो मेरा आएगा 3 और मेरा रिमाइंडर होगा 1। अब ये जो 3 रहेगा, 3 मेरा नेक्स्ट नंबर आया तो उसको मैं 2 से डिवाइड किया तो मेरा 1 आया, फिर रिमाइंडर आएगा 1। और फिर 1 बचा है तो मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 0 आएगा क्वेश्चन में, और मेरा इसमें रिमाइंडर फिर से 1 आएगा। अब बेसिकली मेरा जो ये रिमाइंडर है, ये जितना भी जो जो रिमाइंडर्स है, ये सब मैं एक वो स्ट्रिंग में या कुछ एरे में स्टोर करता रहूंगा, और मेरा जो इनको रिवर्स वे में जो कलेक्ट करके जो आएगा, रिवर्स में कलेक्ट करके जो आएगा मेरा, लाइक 14 के लिए 1 1 1 और 0, ये रिवर्स में जो कलेक्ट करके जो आएगा वो मेरा इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर्म बन जाएगा। तो इस नंबर के लिए क्या आया, कोई चैट में लिख के बता दो। हेलो, हेलो। हाँ, कोई भी चैट में लिख दो। लाइक मैंने बोला है कि मैं 14 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, मेरा एक नंबर जो है उसको मैं, जो मेरा बेस है, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा बाइनरी का बेस 2 होता है, तो मैं उसको रिपीटेडली 2 से डिवाइड करता रहूंगा। और फिर मेरा जो रिजल्टेंट जो क्वेश्चन आया उसको मैं फिर से 2 से डिवाइड किया, ऐसे करके जब तक मेरा क्वेश्चन 0 नहीं बन जाता तब तक मैं डिवाइड करता जाऊंगा, और हर एक केस में मेरा जो रिमाइंडर आ रहा है वो मैं स्टोर करता रहूंगा। और मेरा जो रिमाइंडर आया उसको मैं रिवर्स ऑर्डर में कलेक्ट करके, जो मेरा बाइनरी स्ट्रिंग जो बनेगा वो मेरा इक्विवेलेंट बाइनरी आएगा उस डेसिमल नंबर का, जैसे मैं इधर ये 14 के लिए करके इधर दिखा है डॉक में। तो अब इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि इसका रिवर्स ऑर्डर में कलेक्ट करूंगा तो मेरा इक्विवेलेंट बाइनरी क्या आएगा। हाँ ठीक। अब 6 के लिए बता दो क्या आना चाहिए। हाँ ठीक। तो लाइक सबको क्लियर हो गया ना, मतलब कैसे कन्वर्जन हो रहा है। ठीक। अब लाइक हम देखते हैं, ये तो हम देख लिए कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे होता है। अब देखते हैं कि मेरा जो बाइनरी नंबर गिवन है, बाइनरी का एक मेरे को स्ट्रिंग गिवन है, तो वो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे होता है। तो उसके लिए मान लो मेरे पास है ऐसा कुछ नंबर है 1001, ऐसा कुछ है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ये मान लो मेरे पास वो बाइनरी में है,
तो इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो जो नंबर जो नंबर है ऐसे करके हम लिखते हैं कि लेफ्ट मोस्ट एलएसबी से शुरू करते हैं, लाइक राइट मोस्ट जो बिट है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, उससे मैं शुरू करता हूँ। फिर लाइक इधर 1 है, फिर उसके बाद 2 0 है, फिर से 1 है। तो मैं उसको 2 से, 2 मेरा बाइनरी का बेस है तो उधर से शुरू करूंगा, तो 2 की पावर तो मेरा ऐसे होगा 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस मेरा 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। फिर इसको मैं इवैल्यूएट करके मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो बता दो इस केस में क्या आना चाहिए इवैल्यूएट कर। हाँ ठीक है। लाइक बेसिकली हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू करते हैं, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा रेज टू द पावर उसका पोजीशन, लाइक 0th पोजीशन बिट के लिए हम 2 की पावर 0, फिर नेक्स्ट वाला जो पोजीशन आएगा मतलब ith बिट जो है, ith बिट के लिए क्या करते हैं, उसका जो बिट का जो वैल्यू है इनटू 2 टू द पावर दैट, मतलब 2 टू द पावर I। ये मेरा जनरल फॉर्मूला होता है। अब लाइक मुझे अगर कोड चाहिए इसका, मतलब डेसिमल टू बाइनरी का, तो कैसे होगा लाइक डेसिमल टू बाइनरी का कोड चाहिए मेरे पास। जो डेसिमल नंबर है वो मुझे इंट एंड के एक इंट एन इनपुट गिवन है, और मुझे स्ट्रिंग रिजल्ट में उसको चाहिए। इसके लिए कोड कैसे होगा, तो हम ऐसे वो करेंगे, प्रोसीड करेंगे कि मैं स्ट्रिंग जो रिजल्ट है उसको एक नल स्ट्रिंग में इनिशियलाइज कर दूंगा, फिर मैं वाइल लूप अपना चलाऊंगा कि मेरा n जब तक 0 नहीं होता, ग्रेटर देन 0 है, और मेरा फिर जो मेरा पास जो रिजल्ट है, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू हाँ, ये मेरा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का कोड होगा। लाइक मेरे पास मेरा जो डेसिमल नंबर है इंट n के फॉर्म में गिवन है, और मुझे रिजल्टेंट स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो वही मैं जो बेसिकली बोला था कि बाइनरी का बेस 2 है, तो मैं 2 से रिपीटेडली नंबर को डिवाइड करता जाऊंगा जब तक मेरा क्वोशिएंट 0 नहीं आता, और मैं मेरा वो जो रिमाइंडर जो रहेगा उसका मैं ट्रैक रखता रहूंगा, और फिर मतलब एक स्ट्रिंग में स्टोर करता रहूंगा, और फिर मेरा जो स्ट्रिंग आएगा उसको मैं रिवर्स ऑर्डर में कलेक्ट करूंगा। तो वही मैं बेसिकली किया इधर। ऐसे में जो मेरा रिमाइंडर आ रहा है 2 से डिवाइड करने पे, उसको मैं स्ट्रिंग में ऐड करता गया, जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग है उसमें ऐड करता गया, और मैं फिर जो नंबर है उसको मैं डिवाइड बाय 2 करता गया, और जब मैं लूप में चलता रहा जब तक ये जो n है, n जब तक मेरा ग्रेटर देन 0 है। फिर मेरा एक जो वो
बिट स्ट्रिंग जो बनेगा उसको मैं रिवर्स कर दिया क्योंकि मुझे रिवर्स ऑर्डर में कलेक्ट करना था। तो ये मेरा डेसिमल टू बाइनरी का कोड हो गया। अब बाइनरी टू डेसिमल देखते हैं जो समझाया उसी लॉजिक में। तो इसमें मान लो मेरे पास स्ट्रिंग बी गिवन है, लाइक बी क्या है, बी मेरा वही है, बिट स्ट्रिंग है, और मतलब बाइनरी का जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में गिवन है। अब ये कैसे होगा, लाइक मान लो बी एन -1 ऐसे करके B1 B0 इसी फॉर्म में होगा। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं पहले इसको जो स्ट्रिंग है उसको मैं रिवर्स कर दूंगा जिससे कि मेरा जो LSB जो है वो मेरा 0th इंडेक्स में आ जाए। मतलब मेरा स्ट्रिंग इस फॉर्म में स्टोर है, तो ये अभी मेरा स्ट्रिंग का BN जो है ये मेरा 0th पोजीशन है, BN-1 जो है ये मेरा फर्स्ट पोजीशन है, और ये B0 जो है ये मेरा स्ट्रिंग में N-1th इंडेक्स है। तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरा जो B0 है उसको मैं स्ट्रिंग का 0th इंडेक्स में एक्सेस करूं, तो उसके लिए मैं पहले स्ट्रिंग को रिवर्स कर दूंगा जो मेरा गिवन स्ट्रिंग है। फिर लाइक मुझे आंसर में स्टोर होगा। वही जो मैं बोल रहा था, बिट का वैल्यू इनटू 2 टू द पावर उसी इंडेक्स, मतलब 2 टू द पावर आई बिट, मतलब जो इंडेक्स है उस बिट का वो आई वैल्यू। तो मैं बिट का वैल्यू कैसे निकालूं, अभी अगर मैं डायरेक्ट ऐसा बी आई लिख दूं तो ये तो मेरा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का जो लाइक 1 और 0 में जो होगा उसका मेरा एस की वैल्यू रिटर्न होगा। वो तो मुझे नहीं चाहिए, मतलब मुझे अगर 1 कैरेक्टर है तो मुझे 1 वैल्यू चाहिए, 0 है तो 0 चाहिए। उसके लिए एस की वैल्यू से मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो 0 का एस की वैल्यू उसमें से घटा दो, तो ये मेरा बिट का वैल्यू आ गया इनटू 2 टू द पावर ऑफ आई। फिर मेरा जो आंसर में आ गया मेरा डेसिमल वैल्यू। ये समझ आया ना सबको? किसी को कहीं पे डाउट आया तो चैट पे लिख दो, समझ जाए तो थम्स अप डाल दो। बाकी लोग जो है, चलो ठीक है फिर। अभी हम जैसे लाइक डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल जैसे हम कन्वर्जन्स कर रहे थे, ऐसे सी प्लस प्लस के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं जिससे डायरेक्टली इतना कुछ कोड ना लिख के डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर दे जो मेरा डेसिमल है उससे बाइनरी में, ऐसा कुछ। इसके लिए मैं जो सिंटैक्स होता है ये, मतलब एक्सप्लेनेशन की उसका तो जरूरत नहीं हो, जस्ट प्लेन सिंटैक्स है तो वो मैं जस्ट डॉक में पेस्ट कर रहा हूँ, तो देख लेना सब बाद में। फिर आ गया डेसिमल टू बाइनरी के लिए, और फिर उसके बाद ये मेरा हो गया बाइनरी टू डेसिमल के लिए। ये लाइक बेसिकली सिंटैक्स है तो याद रख लो, और मतलब याद नहीं भी रहे तो दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका जो कन्वर्जन वाला कोड है आसान होता है, तो वो इम्प्लीमेंट करना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऐसे। फिर हम नंबर सिस्टम में लाइक और क्या हो सकता है,
जैसे तो ये मान लिया मैं डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन बता दिया कि 2 से रिपीटेडली डिवाइड करते रहो और रिमाइंडर कलेक्ट करो रिवर्स ऑर्डर में। ऐसे ही सिमिलरली डेसिमल से मेरे को ऑक्टल में कन्वर्ट करना रहेगा। तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो मैं वही मैं जैसे 2 से डिवाइड कर रहा था, इधर मेरा जो कोड है ये सेम रहेगा। इधर मैं 2 की बजाय 8 से डिवाइड करता रहूँगा और रिमाइंडर कलेक्ट करता रहूँगा 8 से डिवाइड जो होता है। सिमिलरली मेरा हेक्साडेसिमल के लिए भी 16 से डिवाइड करता रहूँगा, ऐसे ही सेम। और मेरा वही ऑक्टल में दिया है तो मुझे उसमें अगर कन्वर्ट करना रहे, डेसिमल में कन्वर्ट करना रहे, तो ऐसे ही सेम इधर जो बिट वैल्यू इनटू 2 टू द पावर जो आई कर रहे थे ना, जो 2 की जगह पे हम 8 करेंगे ऑक्टल के लिए और 2 की जगह पे 16 करेंगे हेक्साडेसिमल के लिए। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? चलो ठीक है। हाँ, अब हम यहाँ से वो देखते हैं, बिट वाइज जो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हम देखते हैं। बिट वाइज जो जो मेन कॉमन ऑपरेटर्स होते हैं वो देखते हैं। तो पहले मेरा वो आता है एंड आता है। तो एंड ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, अ, मेरे पास वो होगा लाइक जीरो, और मेरे पास जीरो एंड जीरो होगा। मतलब इसका बेसिकली ट्रुथ टेबल बनता है ऐसे, लाइक जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। लाइक इसका क्या बनता है, मतलब जीरो एंड जीरो रहेगा तो मेरे पास जीरो आएगा। उसके बाद मेरे पास जीरो एंड वन रहेगा तो भी मेरे पास जीरो रहेगा। वन एंड जीरो होगा तो मेरे पास जीरो होगा। और दोनों मेरे पास वन वन होंगे तो फिर तब वन आएगा। लाइक एंड में बेसिकली क्या होता है, दोनों अगर बिट हाई है, मतलब दोनों बिट सेट है, तो मेरा जो रिजल्टेंट बिट होगा वो भी हाई होगा, नहीं तो लो बिट आएगा। बेसिकली ये होता है एंड में। फिर मेरे पास और आता है। और में भी इसका सिमिलर वो बनता है। और में सिमिलर मतलब, और में क्या होता है, मेरे पास अगर दोनों जीरो है तभी जीरो आता है, नहीं तो अगर कोई भी बिट हाई है तो वो बिट मेरा हाई आ जाता है। लाइक जीरो वन के लिए भी वन आ जाएगा, वन और जीरो के लिए भी वन आ जाएगा, और वन वन के लिए भी वन आ जाएगा। मेरा वन में और में ये हुआ। फिर इसके बाद मेरा एक्स और आता है। एक्स और बेसिकली क्या होता है, मेरे पास अगर मतलब जीरो जीरो है तो मेरे जीरो आता है, और मेरा वन वन है तो मेरे पास तब जीरो आता है। बाकी केस में मेरे पास वन और वन आएगा। ये बेसिकली क्या करता है एक्सऑर में, लाइक पैरिटी चेक करता है। इवन नंबर ऑफ वंस है, इवन नंबर्स ऑफ वन है तो मेरे पास वो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो वाला बिट जीरो हो जाएगा। और मेरे पास अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो फिर मेरा रिजल्ट बिट वन हो जाएगा। तो लाइक अगर दोनों मेरे पास जीरो जीरो है तो लाइक नंबर ऑफ वंस कितने, जीरो है, तो वो भी इवन आता है, तो मेरे पास रिजल्टेंट बिट जीरो हो जाएगा। और मेरे पास अगर वन वन है तो नंबर ऑफ वंस टू है जो कि इवन है, तो मेरा रिजल्टेंट जीरो आ जाए। तो बेसिकली ये होता है। और हम ऐसे सी प्लस प्लस के अंदर, तो सी प्लस प्लस के अंदर लाइक हम कोई भी नंबर डेसिमल में रैंडम ऐसे नंबर लिखेंगे, टू एंड थ्री, ये करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर अपने अंदर में लाइक टू को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, ऐसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करेगा। टू का बाइनरी क्या आएगा, वन जीरो। और मेरे पास जो थ्री है, थ्री को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, वन वन। अब इन दोनों का एंड करेगा। तो इन दोनों का एंड क्या होता है, लाइक इसमें मेरे पास जीरो और वन का एंड जीरो आएगा, और फिर मेरे पास वन और वन का एंड वन आएगा। तो फिर मेरे पास फिर ये जो डेसिमल आया, बाइनरी नंबर है, इसको फिर से ये डेसिमल में कन्वर्ट करेगा जो कि मेरा टू आएगा। तो मेरा टू और थ्री का एंड टू आएगा। तो बेसिकली ऐसे होता है। सिमिलरली और ऑपरेशन में भी ये होगा कि टू टू और थ्री होगा तो लाइक
1 0 होगा, फिर 1 1 होगा, तो इसका और ऑपरेशन होगा जो कि 1 1 आएगा, जो डेसिमल में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास 3 आएगा। मतलब सी प्लस प्लस के अंदर ऐसे कुछ डेसिमल नंबर एंड दूसरा डेसिमल नंबर लिखेंगे तो वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा, उनका बिट्स के बीच में वो मेरा बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो एंड और वो करेगा, फिर मेरा जो रिजल्टेंट डेसिमल नंबर आएगा, रिजल्टेंट बाइनरी नंबर आएगा, वो वापस से डेसिमल में कन्वर्ट होगा, फिर मेरे पास आंसर आएगा। ऐसे ही एक्स और के लिए भी सिमिलर। अब देखते हैं कि नॉट क्या होता है। नॉट में क्या होगा, नॉट में बेसिकली मेरे पास अगर जीरो का नॉट करूंगा तो लाइक वो हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो जीरो का नॉट करूंगा तो मेरे पास वन आ जाएगा, वन का नॉट करूंगा तो मैं बस जीरो आ जाएगा, यही है। फिर उसके बाद मेरे पास शिफ्ट ऑपरेटर्स आते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, इसमें दो आते हैं, एक लेफ्ट शिफ्ट आता है और राइट शिफ्ट आता है। लेफ्ट शिफ्ट में बेसिकली क्या होता है, लाइक मैं बोलूँ, मैं ऐसे लिख दिया कुछ डेसिमल में, मान लो 3, फिर लेफ्ट शिफ्ट 2 ऐसे कर दिया। तो ये बेसिकली क्या करता है कंप्यूटर, मतलब ऐसे मैं सी प्लस प्लस के अंदर ऐसे लिख दूंगा तो क्या होता है, लाइक मेरे पास जो 3 है वो बाइनरी में रिप्रेजेंट होगा जो 1 1 है, और फिर ये शिफ्ट के बाद, लेफ्ट शिफ्ट के बाद जो मेरे पास जो नंबर लिखा है उतना बिट्स वो लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा, पूरा रिजल्ट जो है बाइनरी में वो शिफ्ट कर देगा, तो मेरे लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, तो दो खाली जगह बच रहा है ना, तो उधर जीरो जीरो आ जाएगा। लाइक ये जो 1 1 है इसको मैं लेफ्ट शिफ्ट 2 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 1 0 0, और फिर ये वापस से 1 1 0 0 है जो है, ये वापस से उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल में कन्वर्ट होगा, फिर मेरा जो आंसर आएगा वो मुझे आउटपुट मिलेगा शिफ्ट में। तो ये इधर क्या आता है, अ, कोई चैट में बोल दो क्या आएगा इसका रिजल्टेंट डेसिमल। हेलो। हाँ ठीक, तो मेरे पास 12 आ जाएगा। सिमिलरली मान लो राइट शिफ्ट जो होता है, राइट शिफ्ट में क्या होता है कि मान लो मैं ऐसे लिखा 3 राइट शिफ्ट 1, तो क्या 3 डेसिमल बाइनरी में क्या होता है 1 1 होता है, फिर राइट शिफ्ट 1, तो बेसिकली क्या होता है राइट में एक एक बिट शिफ्ट हो जाएगा, तो बेसिकली मेरा जो राइट मोस्ट जो बिट है वो लॉस्ट हो जाता है। तो इसको मैं शिफ्ट करूंगा एक बिट, तो राइट मोस्ट जो 1 है वो हट जाएगा, तो मेरे पास 1 बचेगा सिर्फ डेसिमल बाइनरी में। तो अब फिर से ये मेरा इसमें कन्वर्ट होगा, डेसिमल में कन्वर्ट होकर 1 ही बचेगा, तो 3 को मैं राइट शिफ्ट 1 करूंगा तो वो बचेगा, और अगर मैं 3 को मान लो 3 राइट शिफ्ट 2 करता तो मेरे पास 3 में क्या ही था 1 1 था, और इसको मैं 2 बार शिफ्ट किया तो बेसिकली मेरे जीरो बचता, तो बाइनरी तो मेरा आउटपुट आ जाता जीरो, डेसिमल में भी जीरो आ जाता। ये क्लियर हुआ ना सबको। हेलो। चलो ठीक है। अब लाइक सारे बेसिक जो ऑपरेटर्स होते हैं बिट वाइज में वो हम देख लिए, उसका एग्जांपल्स भी देख लिए, आई गेस समझ आ गया होगा सबको। फिर हम देखते हैं कि अब जो मैं बोला था इसके बाद हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे जो हम बिट्स में परफॉर्म करते हैं, तो कई केसेस में हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होता है, और रिलेटिवली लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मेरा जो नॉर्मल ऑपरेटर्स होते हैं उससे बिट वाइज जो ऑपरेटर्स होते हैं ज़्यादा फास्ट होते हैं, क्योंकि वो बिट्स में परफॉर्म होते हैं, तो जनरली फास्ट होता है, तो लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर जनरली अगर तुम कंपेयर करोगे नॉर्मल एडिशन या सब्ट्रैक्शन से उनसे फास्ट होते हैं, लाइक कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड फास्ट भी हुआ तो होते हैं फिर भी। हाँ तो बेसिकली हम फिर देखते हैं।
कि some useful techniques using bits। इसमें हम फर्स्ट पे क्या देखेंगे कि मेरे पास कोई नंबर गिवन है, मान लो n नंबर गिवन है, तो मुझे इवन है या ऑड है वो मुझे चेक करना है बिट बिट ऑपरेशन यूज करके। बेसिक नॉर्मली अगर बिट से नहीं करें तो क्या करेंगे, हम मॉड्यूलो 2 करेंगे, फिर चेक करेंगे कि इक्वल टू जीरो हुआ तो मेरा इवन हो जाएगा, वन हुआ मतलब रिमाइंडर वन हुआ तो मेरा ऑड आ जाएगा, ऐसे देखते हैं ना। बिट से कैसे कर सकते हैं, लाइक एक पैटर्न देखो कि जो टू है मेरा इवन नंबर, मतलब सिक्स है, सिक्स मेरे पास इवन नंबर है, तो इसका वो रिजल्टेंट क्या होता है, वन वन जीरो होता है बाइनरी में। फिर मेरे पास टू है, टू का क्या होता है, वन जीरो होता है बेसिकली। हाँ, फिर और मान लो कुछ ऑड नंबर का देख लो, बाइनरी में क्या होता है, इसका वन 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 होगा। तो क्या है, मेरा जो लेफ्ट मोस्ट जो बिट है वो ऑड नंबर के केसेस में वन होते हैं, और मेरा इवन नंबर के केसेस में जीरो होता है। तो ऑड है ना मेरा नंबर, ये कैसे मैं ऐसे में बोल सकता हूँ ना कि इवन नंबर के लिए मेरा लास्ट बिट हमेशा अनसेट रहेगा, मतलब जीरो रहेगा, और मेरा ऑड नंबर के लिए हमेशा सेट रहेगा। तो वही मैं चेक कर सकता हूँ वो। तो उसके लिए बस वैसे ऐसे ही लिख सकते हैं ना कि मेरा फंक्शन ऐसा रहेगा, बुल इज इवन, पैरामीटर में मेरा नंबर पास हो जाएगा, और फिर मैं ऐसे सिर्फ रिटर्न कर दूंगा कि मेरा जो n है, n एंड वन जो है मेरा इक्वल्स टू जीरो है कि नहीं। अगर जीरो हुआ तो लाइक मेरा लेफ्ट मोस्ट जो है वो अनसेट है। इससे कैसे होगा, लाइक मैं वन से ऐड कर रहा हूँ, वन का मतलब क्या है, मतलब सेवन एंड वन कर रहा हूँ, तो वन के सामने वाला जो बिट्स है वो जीरो जीरो वन ऐसे लिखेगा, तो जीरो जीरो वन एंड वन वन वन, तो ये मेरा जीरो जीरो वन आ जाएगा। सिक्स के केस में वन वन जीरो एंड जीरो जीरो वन, इसके इधर मेरा वो आ जाएगा, जीरो 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 आ जाएगा। तो इवन के केस में मेरा जो ये एन एंड वन है वो हमेशा जीरो होगा। तो ये मेरा फंक्शन आ गया। ये बिट वाइज बिट से हम कैसे करते हैं देख लिया कि इवन आउट कैसे चेक करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मेरा जो ith बिट है, लाइक ith बिट जो है वो मेरा वन है कि जीरो है, ये चेक करते हैं। ये अब कैसे देखेंगे कि ith बिट मतलब मान लो मेरे पास नंबर वन वन जीरो है, तो मुझे अब बोलना है कि मेरा फर्स्ट बिट जो है, मतलब एक तो मेरा जीरो बिट होता है, इसमें क्या क्या है, जीरो बिट है, फर्स्ट बिट है और सेकंड बिट है। अब मुझे मान लो पूछ लिया कि फर्स्ट बिट क्या है, फर्स्ट बिट सेट है या अनसेट है, ये मेरे को बताना है। आई मुझे ये बताना है। तो अब इसके लिए बेसिकली ऐसे कर सकते हैं कि ये मेरा फंक्शन होगा, इसमें मान लो पैरामीटर एन रहेगा और मेरा आई रहेगा जो बिट मेरे को बताना है। और मैं रिटर्न कर दूंगा, मैं एन के साथ क्या एंड करूंगा, अ, मेरा जो नंबर है उसके साथ मैं चेक करूंगा कि लाइक वन और लेफ्ट शिफ्ट आई, ये मेरा नॉट इक्वल टू जीरो है। ये नॉट इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब है ना मेरा ith बिट सेट है। ये कैसे काम कर रहा है देख लो। इसी केस में वन वन जीरो जो मैं बोला था, वन वन जीरो में मुझे बोलना था कि मेरा फर्स्ट बिट जो है वो मेरा सेट है कि नहीं। इसमें क्या करूंगा, इधर मेरा जो वन है, वन के लिए मैं लेफ्ट शिफ्ट आई करूंगा, लेफ्ट शिफ्ट आई, इधर आई क्या है, वन है, तो मेरा बेसिकली क्या होगा, वन लेफ्ट शिफ्ट वन, तो ये क्या होगा, वन जीरो, ये मेरा बिट में है। अब ये मैं ऐड करता हूँ उसके साथ, वन वन जीरो के साथ, तो अब ये इक्वल्स टू वन आया, तो ये ट्रू आ गया। ये समझ आया ना सबको क्या कर रहे हैं। बाकी लोग जो है
हेलो। बाकी समझ नहीं आया किसी को? कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। लाइक अपने को अनम्यूट करके पूछ, मतलब बोल सकते हो, या फिर चैट में भी पूछ सकते हो। हेलो। नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करता हूँ। अब हम देखें कि आयत बिट मेरा क्या है, वो मैंने निकाला। अब मेरा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मुझे देखना है कि नेक्स्ट लाइक मैं, मुझे नंबर गिवन होगा, मुझे उसमें आयत जो बिट है वो मुझे सेट करना पड़ेगा। लाइक जीरो है तो मुझे वन करना पड़ेगा, वन है तो वन ही रहेगा, ऐसे करके। तो ये सेट हम कैसे करेंगे? ऐसे ही लाइक मेरा जो नंबर एन है उसको मैं और कर दूंगा इसके साथ। लाइक ये तो बेसिक है, ये समझ आ ही गया होगा, ऊपर वाले केसेस समझ आए तो। लाइक सेट के लिए मेरा जो एन हो, मतलब नंबर है, उसको मैं उसके साथ मैं और कर दूंगा वन लेफ्ट शिफ्ट आई। फिर अगर बोल दिया मुझे कि अनसेट करना है, लाइक मुझे अगर वन है तो उसको जीरो करना है, जीरो है तो जीरो ही रहेगा, ऐसे करना है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा जो एन होगा, एन एंड, फिर मैं नॉट ऑफ ये करूँगा। इससे क्या होगा? लाइक मान लो मेरे पास नंबर है 110, और मुझे फर्स्ट बिट को अनसेट करना है। अनसेट करने के बाद मेरा क्या आना चाहिए? अनसेट करने के बाद मेरा आना चाहिए 100, फर्स्ट बिट को अनसेट करने के लिए। करने के बाद ये क्या कैसे करेंगे? अब मैं ऐड करूंगा वन लेफ्ट शिफ्ट आई, मतलब वन लेफ्ट शिफ्ट वन का मतलब ये क्या आता है? इधर आई इज वन। तो ये देखो, वन लेफ्ट शिफ्ट वन क्या आता है? ये मेरा 10 आएगा। अब इसका नॉट क्या आता है? 01 आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा जो 110 है, 110 एंड 001, इसके साथ मैं वो कर रहा हूँ, एंड कर, मतलब बेसिकली ये ऐसा है ना, 010। तो मेरा 010 का एंड नॉट करूंगा तो मेरा 101 आएगा, तो ये 101 इसके साथ एंड करूंगा तो मेरा क्या आएगा? ये आ जाएगा, 100 आ जाएगा, जो मेरा आना चाहिए आयत बिट को, मतलब फर्स्ट बिट को अनसेट करने के बाद। तो अनसेटिंग के लिए ये होता है। ये तो मैं बोलूंगा लाइक याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम लोग कॉपी पेन लेके ये जो जो मेन मेन फंक्शंस है, मतलब सेटिंग के लिए, अनसेटिंग के लिए, फिर मेरे पास जो मतलब आयत बिट सेट है या अनसेट है ये चेक करने वाला जो जो है, ये सब कॉपी में एक मतलब शीट लो, उसमें लिख लो। जो टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाना, लाइक ये याद होंगी तो अच्छी बात है। ये अनसेटिंग के लिए हो गया। अब लाइक टॉगलिंग के लिए, टॉगलिंग मतलब क्या? टॉगलिंग मतलब मेरे पास अगर, मतलब आयत बिट को टॉगल करने के लिए, टॉगलिंग मतलब मेरे पास अगर जीरो है तो वन करना है, वन है तो जीरो करना है, मतलब उल्टा करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए सेम ही है। लाइक मेरा जो एन है, ये एन एक्सॉर फिर वन लेफ्ट शिफ्ट आई कर देंगे, एक्सॉर कर देंगे। बस यही है। यहाँ तक समझ आया क्या सबको?
हेलो, समझ आया तो एक थम्स अप डाल देना। ठीक है। अब बेसिकली हम देखते हैं कि एलएसबी कैसे निकालते हैं। एलएसबी क्या होता है? मेरा लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो भी बोलो। मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट, ये वो होता है लोएस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब एग्जांपल मान लो मेरे पास नंबर डेसिमल में 12 गिवन है, इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास 1100 है। इसका मेरा एलएसबी क्या होगा? इसका मेरा एलएसबी होगा कि मेरा सेकंड बिट वो है, रिटर्न करेगा मेरा, मतलब 4 रिटर्न करना चाहिए इसको। 4 मतलब क्यों? इसमें देखो, मेरा ये जीरो जो है, जीरो मेरा वो हो जाएगा, जीरो बिट है। फिर नेक्स्ट जीरो जो है ये मेरा फर्स्ट बिट है, और मेरा जो फर्स्ट वन जो आएगा ये मेरा सेकंड बिट है। तो मेरा सेकंड बिट जो है, मतलब टूथ बिट जो है वो मेरा सेट है। तो ये ऐसे रिटर्न कर, मतलब टूथ बिट सेट है, तो ये रिटर्न करे, मेरा फंक्शन जो बनेगा वो रिटर्न करेगा 110100। तो मेरा 4 आना चाहिए। तो बेसिकली मुझे ये करना है। ये कैसे कर सकते हैं? कोई बताओ, मतलब सोच के बताओ कैसे हो सकता है। अच्छा, वो तुमको वो उसमें डाउट था, टॉगलिंग में मैंने देखा नहीं चैट में। अच्छा, ये जोर वाला कैसे काम करता है? टॉगलिंग में लाइक मान लो, सेम एग्जांपल मान लो 110 है। अ, फिर मुझे मान लो, मुझे इधर आइज वन है, मतलब आइज वन, मतलब आयत बिट को मुझे टॉगल करना है। मतलब 110 में आयत बिट क्या है, फर्स्ट बिट क्या है, फर्स्ट बिट 1 है, तो मुझे आना चाहिए 100, ये आना चाहिए ना। तो ये कैसे काम करता है? 1 को लेफ्ट शिफ्ट करो 1 से, तो मेरा वही आ जाएगा, 010 आएगा। मतलब लेफ्ट शिफ्ट 1 करोगे तो। अब इन दोनों का एक्सऑर ले लो। लाइक 110 जो है, इसका एक्सऑर ले लो 010 से। तो ये क्या आएगा? देखो दोनों, मतलब 000 आएगा, फिर उसके बाद 110 आएगा, और 1 और 0 1 आएगा। तो ये मेरा हो गया ना टॉगल आयत बिट। तो ऐसे काम करता है। ये समझ आएगा तुमको? अच्छा, फिर हम इसमें देखते हैं लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट कैसे निकालते हैं। हाँ अनुराग, तुमने जो बोला लाइक शिफ्ट करते जाएंगे जब तक मेरे पास वो नहीं आ रहा, क्या नाम है, वन नहीं आ रहा, मतलब विथ वन अंटिल द रिजल्ट इज वन, हम ऐसे कर सकते हैं। मतलब तुम बोल रहे हो काउंट वेरिएबल टाइप लेंगे, उतने टाइम हम राइट शिफ्ट करते जाएंगे और काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे जब तक मेरा जो बिट है फर्स्ट वन नहीं आ जाता, और फिर वो जो काउंट है उसको मैं टू की पावर कर दूंगा, फिर मेरा 4 आ जाएगा, मतलब मेरा जो आंसर रहना चाहिए ऐसे हो जाएगा। तुम यही बोलना चाह रहे क्या? अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ ये तो एक वे है। ये तो मतलब कोड लंबा चला जाएगा, मतलब सही बोल रहे हो, मतलब काम तो बन जाएगा इससे भी। इसका एक छोटा वे यही है कि लाइक वन लाइनर, ये है कि लाइक वो कर दो, एन है, मेरे को एन का वो निकालना है, एल एस भी निकालना है, तो मैं एन एंड माइनस एन कर दो। माइनस एन क्या होगा? माइनस एन
टूज़ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर होता है। सारे नेगेटिव वैल्यूज़ जो है मेरा टूज़ कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होते हैं। टूज़ कॉम्प्लीमेंट पता है क्या सबको? मतलब टूज़ कॉम्प्लीमेंट सीएसई वालों को पता होगा, बाकी नॉन सीएसई जो जो है कोई है अगर मतलब टूज़ कॉम्प्लीमेंट पता है क्या? तो ठीक। हाँ, तो मान लो यही 12 वाला जो एग्जांपल है, 12 में टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? पहले हम वन्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर उसके बाद 1 ऐड कर देते हैं, ऐसे ही होता है ना? तो उसको मतलब 12 क्या होता है? 1100 होता है। तो इसको पहले वो करो, सारे बिट्स को रिवर्स करो, 0011 आएगा। फिर इसमें टू ये वन्स कॉम्प्लीमेंट आ गया, फिर मेरा 0011 जो है इधर 1 ऐड कर दो। मतलब बाइनरी एडिशन होगा तो क्या होगा इसमें? 110 आएगा, फिर उसके बाद मेरा कैरी बिट 1 जाएगा, फिर 0, फिर 1, 0। ये आना चाहिए। तो ये मेरा -12 ये आ गया। लाइक -12 मेरा 010 ये आ गया। तो बेसिकली मेरा 12 क्या था? मेरा 12 था कि 1100। तो इसको एंड कर दो, 0100 के साथ एंड कर दो। तो ये मेरा ये आ गया ना 100, जो मेरा डेसिमल में आएगा तो 4। ये समझ आएगा क्या हुआ है? बाकी लोग को? चलो ठीक है। अब हम देखते एमएसबी कैसे निकालते हैं। एमएसबी लाइक एमएसबी क्या होता है? जैसे एलएसबी देखे थे हम, एमएसबी होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये बेसिकली क्या होता है? ये मेरा जो लेफ्ट मोस्ट सेट जो बिट है, मतलब वो मेरा एमएसबी आ जाएगा। लाइक 100 10, ये मेरा बाइनरी नंबर गिवन है। तो इसका लेफ्ट मतलब इसका एमएसबी क्या होगा? इसका फोर्थ बिट जो है वो मेरा लेफ्ट मोस्ट, मतलब ये बेसिकली क्या है? इसके आगे हम बाइनरी नंबर ही है तो इसके आगे 0000 ऐसे होता है ना। इंट में स्टोर है तो 32 बिट्स होंगे, तो उसके पहले जो जो नंबर है वो 0 से पैरेड होंगे। लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर किया तो 64 बिट्स होते हैं, तो आगे के जितने भी बिट्स है वो 0000 रहेंगे। तो मुझे बताना है कि मेरा लेफ्ट मोस्ट जो बिट है जो कि सेट है, मतलब लेफ्ट मोस्ट सेट बिट मुझे बताना है। तो इसमें क्या है? इसमें मेरा देखो, जीरो बिट 0 है, फर्स्ट बिट 1 है, फिर उसके बाद सेकंड बिट भी 0 है, थर्ड बिट 0 है, फोर्थ बिट जो है वो 1 है। उसके बाद मतलब फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट करके जो जो उसके बाद वाले जो जो बिट्स है वो मेरे 0 है। तो मेरा लेफ्ट मोस्ट बिट जो कि सेट है वो क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। तो मुझे मेरे पास इधर एम एस बी इक्वल्स टू 4 आ रहा है। अब मुझे बताना है, मतलब कुछ करना है कि जिससे कि मेरे पास अगर नंबर n गिवन है तो उसका एम एस बी कितना होगा वो मेरे पास आ जाए, मतलब वो वैल्यू मेरे पास आ जाए। ये कैसे करूँगा? अरविंद, तुमने इधर बोला कि लेफ्ट शिफ्ट एक्स टाइम्स टिल वी गेट 1। इसका मतलब क्या होता है? लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 1 कैसे मिलेगा? लेफ्ट शिफ्ट मतलब तो
राइट में 0 0 0 0 ऐड होता रहेगा ना। और अनुराग मतलब मुझे बिटवाइज ऑपरेटर यूज करके सिर्फ आंसर बताना है, लाइक लॉग वॉग वो यूज नहीं कर सकते। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ क्या, लाइक मान लो मेरे पास ये नंबर है, हाँ, 1 0 0 1 0 ये है, तो मैं लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट करता जाऊंगा, लेफ्ट शिफ्ट नहीं राइट शिफ्ट करता जाऊंगा, मतलब हर एक बार राइट शिफ्ट करूंगा, और मेरे पास एक काउंटर होगा जो मुझे मैं प्लस प्लस करूंगा, लाइक मान लो मेरे पास जो काउंट है, काउंट का स्विच है अभी, मैं एक बार राइट शिफ्ट किया, 1 0 0 1, राइट शिफ्ट किया, फिर मेरे पास काउंट आया 1, फिर मैं फिर से राइट शिफ्ट किया, मैं काउंट आया 2, फिर मैं फिर से राइट शिफ्ट किया, काउंट आया 3, फिर से एक बार राइट शिफ्ट किया, 1 आया, और मेरा काउंट आया 4, फिर से मैं जब राइट शिफ्ट करूंगा मेरे पास 0 आएगा। अब मैं मतलब मतलब लूप में मैं कंडीशन ये लगाऊंगा कि मेरा जब जो एन है वो जब तक 0 नहीं होता तब तक मैं राइट शिफ्ट करता जाऊंगा, और हर एक बिट का जो एक एक बार में मैं काउंटर जो मेरा वेरिएबल मतलब काउंट जो वेरिएबल है वो मैं प्लस प्लस करता रहूंगा, और 0 आएगा तो ब्रेक कर दूंगा। तो ये मेरा जो काउंट का वैल्यू है, ये क्या मेरा एमएसबी आ रहा है मेरे पास, यही एमएसबी आ रहा है ना, मतलब इसके बाद जो जो मेरे पास बिट्स है वो 0 ही होंगे, इसीलिए मेरा जो रिजल्टेंट एन है वो मेरा 0 है। ये समझ आएगा सबको, मतलब क्या हो रहा है। चलो ठीक है। अब लाइक मेरे पास अगर कुछ ऐसा आएगा कि मेरे पास कोई नंबर n is given, you have to find the number of set bits in the number। ये कैसे करोगे, ये सोच के बताओ, लाइक कैसे करोगे, नंबर ऑफ सेट बिट्स इन द नंबर। इसमें तुम एडिशन वगैरह यूज कर सकते हो, लाइक कुछ काउंटर वेरिएबल जो है उसको तुम प्लस प्लस या माइनस में ऐसे तुम कर सकते हो। कैसे करोगे, लाइक कुछ भी अप्रोच या कोड का कुछ छोटा सा स्निपेट चैट में लिख के भेज सकते हो तो भेज। क्वेश्चन क्लियर है ना, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, लाइक मेरे पास नंबर है, मान लो 1 1 0 है, मतलब 1 1 बस, मेरे पास 6 नंबर गिवन है, जो मेरे पास ये आएगा 1 1 0 आएगा, तो इसमें कितना नंबर ऑफ सेट बिट है, 2 है ना, 2 नंबर है, तो मुझे ये बताना है। अनुराग तुमने बोला लूपिंग करना है, मतलब लूपिंग में कंडीशन क्या होगा ये बताओ, और मतलब मेरा कंडीशन और अपडेशन स्टेटमेंट लूप में क्या होगा ये बता दो। मतलब मेरा जो लूप वेरिएबल होगा, वो लूप वेरिएबल में कंडीशन क्या हर बार चेक होगा, और अपडेशन क्या होगा वेरिएबल का वो बता दो।
बाकी तो सही है। हाँ ठीक है। हाँ, एन बाई इक्वल्स टू टू जो लिखा है उसको तुम ऐसे लिख सकते हो, एन राइट शिफ्ट वन ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ ठीक है। ये हो ठीक। अब लाइक मुझे मान लो मेरे पास कोई नंबर गिवन है, मान लो दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। मतलब मेरे पास बोल लो, मान लो कोई नंबर एन है, तो उसको मुझे टू टू दी पावर बोल लो टू टू दी पावर आई से मल्टीप्लाई, टू टू दी पावर आई से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको बिट वाइज कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बिट वाइज कैसे परफॉर्म करोगे इसको? हाँ एकदम, लेफ्ट शिफ्ट आई। और अगर मुझे टू टू दी पावर आई से डिवाइड करना है तो मतलब टू से डिवाइड करना है आई टाइम्स तो? हाँ एकदम ठीक। मान लो दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो मेरे पास एन नंबर गिवन है, एन गिवन है, तुमको बताना है, मतलब फंक्शन लिखना है जो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन लाइक मेरा जो एन है, एन इज अ पावर ऑफ टू, लाइक 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया तो मेरा ट्रू आएगा, और कुछ अदर केसेस में लाइक 14 हो गया तो फॉल्स आएगा। ऐसे मुझे फंक्शन बताना है, ये कैसे करूँ? पावर ऑफ टू है कि नहीं वो चेक करना है मेरे को। क्वेश्चन समझ आएगा सबको तो क्वेश्चन रिपीट कर दो। तुम बोल रहे हो कि नंबर ऑफ वंस इन बाइनरी फॉर्मेट विल बी वन, सो वी कैन डू द code for counting the number of ones, and if count equals to 1 then true। हाँ ये भी एक वे है। और दूसरा लाइक एक सिंपल वे भी आता है, उसके लिए मतलब तुमको हिंट दे रहा हूँ, ऐसे देख लो कि कुछ भी मेरे पास टू टू दी पावर एन के फॉर्मेट में नंबर है, तो ये मेरा ऐसे होगा कि वन, मतलब ऐसे होगा ना कि जीरो जीरो वन, फिर उसके बाद कुछ नंबर ऑफ जीरो, फिर जीरो जीरो, लाइक एक ही वन होगा बाकी जीरो होगा। और मेरा मतलब एग्जाम्पल से ही मान लो, ऐसे नहीं, मान लो मेरे पास वो है एट है, एट, एट क्या होगा, वन जीरो 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 ये होगा ना, फोर क्या होगा,
100 ये होगा। और 8 का जो नेक्स्ट नंबर जो होगा, 8 का मतलब 8 नेक्स्ट नहीं, मतलब प्रीवियस नंबर जो होगा, मतलब 7 जो होगा वो क्या होगा? 111। और 4 का प्रीवियस नंबर क्या होगा? 11। तो इससे कुछ हिंट लग रहा है क्या? तुम कुछ कर सकते हो लाइक एक ही लाइन में, जस्ट एक ऑपरेशन में तुम बता दो कि 2 टू द पावर n है कि नहीं है। कर सकते हो क्या कुछ? हाँ, एकदम सही है। तो मैं ऐड कर दूंगा n-1 से, और इक्वल्स टू जीरो हुआ तो मेरा ट्रू आया, तो पावर ऑफ 2 है, और नहीं तो नहीं है। ये समझ आया कि सबको? चलो ठीक। अ, ये हम जो लाइक नंबर ऑफ सेट बिट वगैरह गिन रहे थे, इसके लिए कुछ सी प्लस प्लस में बिल्ट इन बिटवाइज का फंक्शंस भी आता है जो कि तुम देख सकते हो। लाइक एक तुम्हारा आता है नंबर ऑफ सेट बिट गिनने के लिए, ऐसे आता है लाइक डबल अंडरस्कोर बिल्ट इन अंडरस्कोर पॉप काउंट करके तुम एन पास कर सकते हो। ये तुम्हें बताता है नंबर ऑफ सेट बिट्स इन द नंबर, मतलब इंटीजर फॉर्मेट है, मतलब 32 बिट्स फॉर्मेट में है तो ये बता सकता है। और अगर लॉन्ग लॉन्ग में नंबर तुम्हारा स्टोर है तो वही सेम ही है, सिर्फ बिल्ट इन पॉप काउंट जो है इसमें पॉप काउंट एल हो जाता है। फिर दूसरा एक आता है डबल अंडरस्कोर CLZ करके। ये क्या होता है? ये काउंट लीडिंग जीरोस करता है। लाइक ये 32 बिट फॉर्मेट में, लाइक मेरे पास नंबर 2 गिवन है, मतलब 2 है। 2 क्या होता है? 0 1, सॉरी 1 0। उससे पहले, मतलब उससे पहले 32 बिट में स्टोर होगा इंटीजर फॉर्मेट में, तो उससे पहले 30 वो होंगे ना, 30 जीरोस इससे पहले होंगे 30 टाइम्स। फिर 1 0 आएगा ना, तो मेरा ये बिल्ट इन पॉप का बिल्ट इन CLZ जो होगा लीडिंग जीरोस गिनेगा। तो मतलब 1 से पहले लीडिंग जीरो जितने, मतलब इसमें 30 आ जाएगा। यही है। और अगर मेरे को 64 बिट फॉर्मेट में चाहिए तो यही CLZ के बाद मेरा LL लगा दूंगा। LL ऐसे ऐसे सिमिलरली जैसे लीडिंग जीरो है ना, ऐसे ही मेरा वो आ जाता है, वैसे ही बिल्ट इन CTZ आ जाता है। ये क्या करता है? बिल्ट इन काउंट ट्रेलिंग जीरोस, मतलब ये मान लो 2 2 लिखा है ना, 1 0, 1 के बाद कितना, मतलब एंड में कितना जीरोस है, तो इसमें 1 आ जाएगा आंसर। मान लो 8 हुआ, 1 0 0, तो इसमें मेरा 3 आ जाएगा, मतलब ट्रेलिंग जीरो जितना होता है वो गिन लेता है। और 64 बिट फॉर्मेट में चाहिए तो यही सेम LL लगा दो लॉन्ग लॉन्ग में। ये समझ आया सबको? लाइक सिंटैक्स ही है, लाइक समझने का उतना नहीं, मतलब सिंटैक्स समझ आया ना? दो अंडरस्कोर होगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिल्ट इन, फिर अंडरस्कोर, फिर पॉप काउंट, CLZ और CTZ, ऐसे होता है। और एक बात, लाइक ये जो फंक्शन है ये नॉन नेगेटिव नंबर्स के लिए यूज करना, नहीं तो गलत आ जाएगा। मतलब नेगेटिव को अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, नेगेटिव नंबर डालोगे तो टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो टूस कॉम्प्लीमेंट, लाइक मान लो ऐसे है ना कि जो वही था, क्या नाम है, 1 0 है, मतलब 2 2 लिखा, तो 2 का बाइनरी आएगा 1 0। फिर मैं इसका माइनस टू क्या आता है? -2 0 1, कुछ और नंबर ले लो,
12 का ही मान लो। ये आता है ना -12 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 0 0 आता है। ये मैं मतलब कंप्यूटर आइडेंटिफाई नहीं कर, मतलब ये 1 0 0 जो है इसका डेसिमल तो 4 आता है, तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि मुझे 4 का गिनना है और -12 का गिनना है। तो बेसिकली तुमको जो चाहिए वो देगा नहीं है एक्चुअल में, तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये बेटर है कि यूज दिस फंक्शन नॉन नेगेटिव नंबर्स में। यहाँ तक समझ आएगा कि सबको? अच्छा, चलो इसके बाद लाइक थ्योरी जितना था, थ्योरी लाइक थ्योरी तो ऐसे था नहीं, कुछ वेज ही थे। थ्योरी तो ऑपरेटर्स तक ही थे। इसके बाद एक क्वेश्चन रहेगा जो डिस्कस किया जाएगा, तो उसके बाद एंड हो जाएगा सेशन आज यहीं तक। खुशबू तुम इसके बाद से कंटिन्यू कर लो। हेलो। हेलो हेलो। हाँ, तुम उधर से जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करो। श्योर श्योर। हम्म, गाइस एक बार सब क्वेश्चन पढ़ भी लो, मैं फिर समझाती भी हूँ। लाइक देखो क्वेश्चन में क्या है। बेसिकली तुम्हें एक इंटीजर लाइक तुम्हें एक एरे दिया जाएगा ऑफ लाइक इंटीजर्स, लाइक जिसमें स्ट्रिंग होगा, बाइनरी स्ट्रिंग होगा। ठीक है, लाइक देयर वुड बी अ स्ट्रिंग ए एंड जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है। लाइक इफ द नंबर इज गिवन 0010, it should be read as 0100, and you have to convert that string to a number of base 6, like it is given in base 2 and you have to convert in it in base 6। सुनने में लाइक काफ़ी सिंपल ही लग रहा होगा, तो लाइक जिसको जो जो अप्रोचेस समझ में आ रहे हो प्लीज़ बताना, लाइक चैट सेक्शन में, या अनम्यूट भी कर सकते हो। लाइक क्वेश्चन सिर्फ इतना बोल रहा है, तुम्हें एक बाइनरी स्ट्रिंग दी होगी, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू a number of base 6, like same number that has same value। like तुम्हारे दिमाग में जो जो अप्रोचेस क्लिक कर रहे हो, you guys can share on। तुम्हें कोई प्रॉब्लम दिख रहे हो कंस्ट्रेंट से या कुछ भी? Anyone, anything? लाइक व्हाट वुड बी योर बेसिक अप्रोच, लाइक अगर तुम्हें एक नंबर दिया है, बाइनरी स्ट्रिंग दी है, और तुम्हें उस बेस 6 में करना हो, लाइक अगर तुम्हें कुछ नहीं सूझे तो तुम क्या करते हैं?
हाँ, लाइक पहले तुम ये कर सकते हो ना कि पहले उसको लाइक अनुराग बहुत लाइक करेक्ट ही है, पहले तुम या तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते फिर उसको बाइनरी 6 में कन्वर्ट करते। अगर लाइक इनिशियली तुम ये क्वेश्चन देखते तो यही अप्रोच सूझेगा, बट लाइक तुम्हें इसमें प्रॉब्लम दिख रही है, लाइक जो स्ट्रिंग का लेंथ है दैट इज अप टू 100, यानी 100 बिट्स है, एंड व्हेन यू विल कन्वर्ट दैट 100 बिट्स टू डेसिमल, बट तुम 100 बिट्स स्टोर ही नहीं कर सकते हो ना, मैक्सिमम यू कैन स्टोर इज 64 बिट्स। लाइक यू आर गेटिंग द प्रॉब्लम। सो लाइक अब इसको वैसे डायरेक्ट नंबर्स में करना तो पॉसिबल नहीं है। एंड वन मोर थिंग, लाइक जब तुम एक नंबर को कन्वर्ट करते हो बाइनरी नंबर में तो कैसे कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक ये समझ में आया, लाइक डायरेक्ट तुम बाइनरी टू डेसिमल करते इट वाज गुड, डेसिमल टू देन बेस 6, बट सिंस यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है यू कांट गो ऑन विद दैट। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ और करेंगे, तो एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ एंड वुड लाइक टू शेयर, लाइक क्या सोच सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर इसको बेस 6 में नहीं करना होता, बेस 10 में ही करना होता, तब तुम क्या करते, लाइक सेम वही बट लेंथ 100 होता, तो यू कांट डू इट इन इंटीजर्स ना, लाइक लॉन्ग लॉन्ग में भी स्टोर नहीं होगा, तो यू हैव टू यूज सम लाइक डेटा टाइप कंटेनर ना, तो लाइक फिर उस केस में तुम क्या करते। एनीवन एनी लाइक कुछ भी आ रहा हो। तुम लोगों को क्वेश्चन में टाइम चाहिए तो टाइम भी दे सकते हैं, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो। Dividing the number into parts. No, not a good approach. Like, how would you divide the numbers in two parts? And like, एट लास्ट तो तुम उसको रिप्रेजेंट तुम्हें करना ही पड़ेगा ना, तुम्हें नंबर फाइनली तुम्हें उसको देना ही है ना, आउटपुट में देना है, तो तुम आउटपुट कैसे दोगे नंबर का। लाइक बेसिकली अगर तुम इसको दो पार्ट्स में प्रोसेस करोगे तो तुम्हें कुछ तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना, तो एट लास्ट जो तुम्हारा आउटपुट होगा वो 100 बिट्स तक का जाएगा, तो तुम उससे रिप्रेजेंट कैसे करोगे डेसिमल फॉर्म में। Like while converting, when you are converting a binary number to a decimal number, you multiply it by powers of 2. 2 to the power 99, 2 to the power, like you start by 2 to the power 0, then you go on to 2 power 1, 2 power 2. So like इस केस में तुम कैसे representation करोगे। uh, अच्छा चलो, लाइक लेट मी लाइक जैसे अगर तुमने कभी स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन वगैरह ऐसे कुछ किया है, लाइक कभी कभी as you do the conversion you keep on doing the modulus 6 में, yeah that would be a good approach, like since हमें आंसर बेस 6 में ही चाहिए तो हम आंसर को उसी फॉर्म में स्टोर करें, वन ऑफ द करेक्ट अप्रोच, लाइक यही करेक्ट अप्रोच है, लाइक तुम डेसिमल में कन्वर्ट ना करके उसको डायरेक्ट बेस 6 में कन्वर्ट करो। तो देखो लाइक if like suppose I have a binary number, suppose 13, 13 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इट वुड बी 1101, राइट। तो इसको अगर तुम कन्वर्ट करोगे उसमें डेसिमल फॉर्म, लाइक ये तुम्हें बाइनरी फॉर्म गिवन है तो तुम बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करते हो डेसिमल में, फर्स्ट यू मल्टीप्लाई टू द पावर 0, टू पावर 1, टू पावर 2, टू पावर 3,
राइट, तो तुम ऐसे एक एक करके 2 का पावर बढ़ाते जाते हो। तो बेसिकली तुम क्या करते हो, पहले तुमने फर्स्ट सेट बिट उठाया 1 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद क्या किया तुमने, उसके बाद नेक्स्ट सेट बिट उठाया, दैट इज +1। फिर तुमने इसमें कंप्लीटली 2 मल्टीप्लाई किया। फिर अगेन तुमने नेक्स्ट सेट बिट ऐड किया, दैट इज 0। देन इस वाले कंप्लीट चीज में तुम 2 ऐड, दिस कुड ऑल्सो बी वन वे टू represent it, like, are you getting this? जैसे ये वाला नंबर 2 से 3 बार मल्टीप्लाई होगा, राइट। ये वाला नंबर 2 बार होगा, ये वाला 1 बार, और ये वाला 1 भी बार नहीं। तो हम बेसिकली वही करें, पहले हमने एक नंबर को उठाया, हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने उसमें नेक्स्ट सेट बिट ऐड किया, जो भी हमारा बिट था। फिर हमने वापस इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने वापस नेक्स्ट बिट ऐड किया, फिर वापस इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर वापस नेक्स्ट बिट ऐड किया। ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते जाएंगे एंड दैट वुड बी आवर फाइनल वैल्यू। लाइक ये समझ में आया? लाइक इट्स काइंड ऑफ एन इटरेटिव प्रोसेस। इनिशियली हमारा वैल्यू था, वैल्यू इनिशियली मेरा आया 2। लाइक अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम 0 से स्टार्ट करते, तो इनिशियली मेरा आता वैल्यू इक्वल्स टू, पहले 1 होता, फिर 1 में हम 2 मल्टीप्लाई करते, फिर नेक्स्ट सेट बिट ऐड करते, तो ऐसे पहले 2 होता, फिर उसमें हमने 1 ऐड किया, फिर उसको वापस 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 6 बना, फिर हमने उसको वापस 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 12 बना, फिर हमने इसमें वापस 1 ऐड किया तो ये 13 बना। तो ये प्रोसेस समझ में आया? लाइक ये जो भी हम कर रहे हैं, लाइक अगर मेरा बाइनरी नंबर इज लाइक ऐसे फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, लाइक इसको मैं B0 B1, इन बिट्स को मैं ऐसे नंबर्स दे दूं, B1 बिट 3 बिट 4 बिट 5, तो क्या मेरी फाइनल वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, B0 इंटू 2 प्लस B1, फिर इस कंप्लीट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करें 2 से। तो ये समझ में आ रहा है? ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे जब तक हमें फाइनल वैल्यू नहीं मिल जाए। बेसिकली इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ गेटिंग योर बाइनरी वैल्यू, लाइक तुम बाइनरी से डेसिमल वैल्यू डालने का। तो ये समझ में आ रहा है? लाइक किसी को इसमें कुछ डाउट है? लाइक इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। अगर तुम्हारा बाइनरी नंबर इस फॉर्म में है तो हम इसको लाइक ऐसे इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, पहले फर्स्ट सेट बिट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसमें नेक्स्ट लाइक नेक्स्ट बिट ऐड कर रहे हैं, फिर उस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लाइक इसको मैं और सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो अभी तक मैंने जितनी भी वैल्यू कैलकुलेट की है उस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, फिर उसमें जस्ट अभी करंट बिट जो मेरी है मैं उसको ऐड कर दूं। a more simpler way like to tell this, like इनिशियली मैंने जो भी कैलकुलेट कर लिया है उसमें मैं अपनी करंट बिट ऐड कर रही हूँ। इनिशियली हम वैल्यू को 0 असाइन कर सकते हैं और फिर हमारी जितनी भी बिट्स हैं हम उन पे ऐसे कंप्यूट आउट करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है लाइक, या कुछ डाउट है? लाइक अगर एक और एग्जांपल लेना हो 11 का, इनिशियली अगर वैल्यू 0 है, 11 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1011। तो उसको इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इनिशियली वैल्यू होगी उसकी 0, फिर 0 के बाद उसमें हम फर्स्ट बिट ऐड करेंगे, वैल्यू इंटू 2 प्लस करंट बिट दैट वुड बी 1, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू होगी वैल्यू इंटू 2 प्लस करंट बिट दैट वुड बी 0, सो इट वुड बी 2, then again it would be multiplied by 2 plus 1 that would be 5, और इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस करंट बिट दैट वुड बी 11।
तो ये क्लियर है ना कि ऐसे एक-एक करके हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू है हम उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी आगे वाली बिट्स हैं दैट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2 हायर टाइम्स देन द प्रीवियस वन्स। तो इसलिए हम इनको बार-बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अब अपनी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जो हम ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं हमें वही रिटर्न करना है आउटपुट में, लेकिन हमें जो वैल्यू रिटर्न करना है वो बेस 6 में करना है। तो बहुत ही सिंपल है, इंस्टेड ऑफ लाइक हम ये जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उसमें बहुत सिंपल से जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है हम उस वैल्यू को, जो भी हमारी फाइनल वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को हम मॉड 6 में हम अपना करंट डिजिट स्टोर कर लेंगे। लाइक सपोज माय न्यू डिजिट वुड बी ओल्ड डिजिट, जो भी हमारा होगा मॉडुलस 6। एंड अगर इफ देयर इज कैरी, अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो कैरी भी है, और हमारा कैरी क्या हो जाएगा, लाइक अगर डिजिट 6 से ज़्यादा है तो हम सेम चीज़ को बस रिमाइंडर की जगह वी विल डिवाइड बाई कन्वर्जन। अगर इसमें डेसिमल में होता तो इंस्टेड ऑफ 6 हमने 10 यूज़ किया होता। तो ये समझ में आ रहा है, लाइक अगर डेसिमल वाला पार्ट होता तो हम ये सेम चीज़ लाइक सेम चीज़ लाइक ये जो वैसे ये वाला जो वैल्यू इंटू 2 प्लस करेंट बिट वाला ये जो है इसको हॉनर रूल्स भी बोलते हैं। वैसे इतना नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, भूल भी सकते हो। और लाइक बस अगर इधर पे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो इंस्टेड ऑफ 6 लाइक हम 10 यूज़ करते हैं। लाइक बेसिक मल्टीप्लिकेशन जो तुम करते ही हो, जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन नहीं होता कि जो भी करंट हमारे पास वैल्यू आया है उसमें बस मॉडुलस 10 कर देंगे तो वो हमारा करंट डिजिट हो जाएगा। और कैरी क्या होता है, डिवाइड बाय 10, जैसे डेसिमल में करते हैं। लेकिन सिंस हमें बेस 6 में चाहिए तो हम यहाँ पे डिवाइड बाय 6 एंड रिमाइंडर ऑफ 6 करेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत, डाउट? कौन सी लास्ट दो लाइंस एक बार, ये न्यू डिजिट करंट ओल्ड डिजिट वाली। ओके, तो रुक जा, इसको और अच्छे से समझाते हैं। लाइक सपोज यू आर कन्वर्टिंग अ नंबर एंड तुमने उसकी वैल्यू ऐसे सेट कर दी। तो ऐसे तुमने मल्टीप्लाई किया वैल्यू को, वैल्यू इंटू 2। लाइक जब तुम कन्वर्ट कर रहे हो तो तुम हर बार पुराने डिजिट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इनिशियली कैरी तुम मान लो 0 है। ठीक है, तो तुम्हारा करंट डिजिट जो भी, एक्चुअली जो भी हम ये वैल्यूज है वो हम एक एरे में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो भी, जैसे सेम हमने ये वाला फॉर्मूला किया ना, वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू इंटू 2 इंटू करंट बिट प्लस करंट बिट। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इंटू 2 वाला पार्ट हम इसमें देखते हैं। तो सिंस तुम चाहते हो कि बेस 6 में ही हम स्टोर करें चीज़ें, तो बेस 6 में कैसे स्टोर करोगे? अगर तुम्हारे पास कोई नंबर आ रहा है जो तुम करंट डिजिट, अगर तुम्हारा 7 है तो तुम 7 स्टोर नहीं करोगे, उस केस में तुम क्या स्टोर करोगे? 1 स्टोर करोगे। और तुम कैरी कितना दोगे, क्योंकि तुम बेस 6 में 7 तो स्टोर नहीं कर सकते हो ना। तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट फॉरवर्ड ऑन दैट, like you will convert that 7 into 1 and you will shift that carry 1 to the next number। like जो भी next digit होगा that will handle that number। एंड ये जो ओल्ड डिजिट, ये जो ओल्ड डिजिट इंटू 2 है ये बार बार हम कन्वर्जन कर रहे हैं, ये वही वैल्यू इंटू 2, ये वाला पार्ट। अच्छा, अच्छा गुड। तो अभी इसका कोड एक बार मैं लाइक पेस्ट कर दे रही हूँ और पूरा एक बार तो, समझा भी दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट बहुत सिंपल सा ही लॉजिक है। बस हम क्या कर रहे हैं, हम इंस्टेड ऑफ लाइक अगर हमें बेस 10 में स्टोर करना होता तो इसमें सिंस अगर देखो स्ट्रिंग का वैल्यू लेंथ 100 तक का है, तो इतने ज़्यादा लेंथ के लिए हम बस एक कंटे वेक्टर में उसको स्टोर कर रहे हैं, जो भी हमारा आंसर है फाइनल। तो
me paste the code. Like, see, हम जो इनपुट ले रहे हैं हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें रिवर्स इनपुट गिवन है, ठीक है। तो ये बात तुम ध्यान रखना कि तुम्हारा जो इनपुट है वो रिवर्स इनपुट है, ठीक। ये बात क्लियर हुई। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रिवर्स इनपुट को नॉर्मल फॉर्म में कर रहे हैं, लाइक नॉर्मल बाइनरी स्ट्रिंग काइंड ऑफ थिंग है ये अब, ठीक। अब हम जो फाइनल आंसर है वो हम एक वेक्टर में ही स्टोर कर रहे हैं, बिकॉज इतना बड़ा इंटीजर हमारे पास होगा नहीं, ठीक है। इनिशियली हमारा जो हम कैरी हम मान लेते हैं कि हमारा कैरी 0 है। सो फॉर एग्जांपल एक इनपुट भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा इनपुट है 13, तो 13 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा v हो जाएगा। इस केस में तुम्हारा जो v होगा वो होगा 1101, ठीक है, क्योंकि हमने नंबर 13 लिया है, डेसिमल नंबर इज 13, ठीक है। तो इस केस में हमारा डेसिमल नंबर 13 है और हमारा वेक्टर है 1101, क्योंकि इसको हमने वापस, क्योंकि इनिशियली रिवर्स इनपुट दिया था तो हमने इसको वापस रिवर्स कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक लूप चला रहे हैं, हम एक एक बिट को चेंज करेंगे। तो हमने ऊपर क्या सीखा कि पहले हम इनिशियली स्टार्टिंग बिट को लेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और उसमें करंट बिट ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो सेकेंड लूप है फॉर ये जो जे वाला पार्ट है, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले लूप में हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो भी आंसर वेक्टर है उसको उसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनिश लाइक वी आर टेक लाइक जो भी हमारा आंसर वेक्टर है उसकी हम सारी वैल्यूज में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हर बिट पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, और we are storing it in form of base 6, like what we are doing in this, we are doing value equals to value into 2। तो ये जो value into 2 वाला पार्ट है ना वो हम इस लूप में कर रहे हैं। तो we are multiplying it by 2 and storing it in form of base 6, तो इसलिए हम मॉडुलस 6 ले रहे हैं and dividing it by 6, लाइक जो भी कैरी आ रहा है हम उसको बार बार फॉरवर्ड ऑन कर रहे हैं। एंड इफ हमारा करंट बिट 1 है देन ओनली वी नीड टू ऐड, अदरवाइज हम उसको स्किप कर सकते हैं। तो वही हम कर रहे हैं कि इफ़ हमारा करंट बिट 1 है तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें ऐड 1 कर रहे हैं। ऐड 1 हम तब तक करेंगे, लाइक अगर तुम्हारा सपोज तुम किसी नंबर में ऐड कर रहे हो तो तुम तब तक ही ऐड करोगे ना जब तक तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड ऑन हो रहा है। तो इनिशियली हम लास्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं ऐड ऑन करना, फिर हम लास्ट डिजिट में ऐड ऑन करते जाएंगे, सिर्फ एक एक कैरी पास ऑन करना है जब तक कैरी 0 नहीं हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम करोगे, अगर तुम 55 प्लस 1 कर रहे हो दैट वुड बी कन्वर्टिंग इट टू 56, जो कि डेसिमल फॉर्म में आगे स्टोर नहीं, लाइक इसमें नहीं हो पाएगा बेस 6 में। तो ये क्या करेगा, 6 को ये 0 में कन्वर्ट करेगा और एक कैरी आगे फॉरवर्ड ऑन करेगा। फिर अगेन जो 5 है वो 6 में कन्वर्ट होगा, 6 अगेन इसको 5 जो है वो अगेन 6 में कन्वर्ट होगा, 6 जो अगेन है वो एक कैरी आगे फॉरवर्ड करेगा और खुद 0 होगा। सो इट वुड बी 1100। तो बस आगे कैरी फॉरवर्ड ऑन होगा जब तक कैरी 0 नहीं हो जाता, ठीक है। बस सिंपल है, बस एक एडिशन हो रहा है, हम वैल्यू में 1 ऐड कर रहे हैं इफ हमारा करंट बिट 1 है तो। बस अगर इसमें कोई डाउट हो इस मेन लूप वाले पार्ट में, बाकी तो आउटपुट वाला पार्ट है उसमें कुछ खास है नहीं, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। लाइक ये जो एक एक बिट पे हम आगे आगे परफॉर्म करते जा रहे हैं, हमारे ये जो इनर फॉर लूप है दैट इज जस्ट डूइंग वैल्यू इनटू 2, लाइक ये वाला रूल तुम लोग याद रख लो। वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू इनटू 2 प्लस करंट बिट, ठीक।
तो इस वाले पार्ट में हमारा वैल्यू इंटू 2 हो रहा है, ठीक है। एंड इस वाले केस में इफ हमारा करंट बिट 1 है देन ओनली हमें ऐड करने की जरूरत है, तो हम वही कर रहे हैं। इफ vi is equals to 1 then we are adding this. So in this case current bit is equals to 1 and we are adding it to our answer array. तो हम जीरो लाइक यूनिट प्लेस से स्टार्ट कर रहे हैं और जब तक कैरी है while we are having carry we are just adding it with base 6. सिंस हमें बेस 6 में ही आंसर चाहिए तो हम वैल्यूज भी बेस 6 में स्टोर कर रहे हैं। अगर हमें डेसिमल में चाहिए होता है तो इंस्टेड ऑफ 6 बस यहाँ 10 आ जाता, बाकी कोड पूरा सेम रहता। कोई डाउट किसी को? इफ समझ में आ गया हो तो फिर क्लास एंड कर सकते हैं। ओके कूल। तो अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बाद में भी पूछ सकते हो। एंड ठीक है फिर क्लास एंड करते हैं। ओके कोई डाउट्स तो नहीं है ना? ओके कूल, यू कैन लीव। हेलो। हेलो। हाँ, वो जो रिकॉर्डिंग है ना, वो कोई भी ड्राइव वगैरह में अपलोड करके मुझे लिंक भेज देना।